हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में फीमेल लीड बिंग सोचती है कि मेरा चाइल्डहुड का स्वीट हार्ट शिंगे आज मुझे प्रपोज करने वाला है और दोनों 20 साल से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। बिंग एक पेंटर है और उसने 5 साल की मेहनत से दोनों की मोहब्बत की याद में एक पेंटिंग बनाई थी। और जब वो पेंटिंग बना रही थी तो शिंगे ने उसे प्रॉमिस किया था कि जिस दिन तुम्हारी पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करूंगा। और उसकी पेंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट थी तो शिंगे उसे बोलते हैं कि तुम ये पेंटिंग अपनी अडॉप्टिव सिस्टर यूलू को गिफ्ट कर दो और मैं तुम्हें फिर प्रपोज करूंगा। और बिंग उसे इतनी मोहब्बत करती थी कि उसकी ये बात भी मान लेती है। और उसकी 22nd बर्थडे वाले दिन शिंगे को उसे प्रपोज करना था, मगर अडॉप्टिव सिस्टर यूलू शिंगे को कॉल करती है कि मेरा डॉग बीमार हो गया तो वो उसकी हेल्प को चला गया। और वो शिंगे के बारे में सोच कर सैड हो रही थी और सोचती है कि उसे मेरे पास आना चाहिए था, यूलू की हेल्प के लिए नहीं जाना चाहिए था। तभी यूलू उसे टेक्स्ट करती है कि क्या तुम शिंगे के ढूंढ रही हो और बोलती है कि वो कोल्ड स्टोरेज के बाहर है तो तुम आकर उसे मिलो। और बिंग कोल्ड स्टोरेज जाती है और वो नहीं जानती थी कि यूलू को प्लान किया है। वो उसे पूछती है कि तुम्हें तो डॉग को डॉक्टर के पास ले जाना था तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो यूलू से बोलती है कि शिंगे अंदर है और उसने तुम्हारे लिए सरप्राइज रेडी किया है तो अंदर जाकर देख लो। और बिंग को लग रहा था कि शिंगे ने उसे प्रपोज करने के लिए सब कुछ अरेंज किया है तो वो खुशी खुशी अंदर जाने लगती है। और जैसे वो कोल्ड स्टोरेज में पाँव रखती है तो यूलू उसे जोर से पुश करती है। बिंग का फोन गिर जाता है। वो हैरान होती है तो पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो। और बिंग शैन फैमिली की इकलौती बेटी है और यूलू के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो शैन फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया था। मगर यूलू अपनी सिस्टर से जेलस थी। वो दरवाजा बंद करने लगती है तो बिंग भागती है कि उसे दरवाजा बंद करने से रोके और यहाँ से बाहर निकले, मगर उसके जाने से पहले दरवाजा बंद हो जाता है। और बिंग खुद को ब्लेम करने लगती है कि वो उसकी बातों में क्यों आई और सोचती है कि मुझे तो शिंगे से मिलना था तो वो कहाँ है। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि बिंग और शिंगे दोनों ग्राउंड में बैठे थे तो बिंग उसे बोलती है कि तुम्हारे पेरेंट्स अब्रॉड सेटल हो गए हैं तो मुझे लगता है कि तुम भी चले जाओगे। मगर शिंगे उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता तो मैं अब्रॉड नहीं जाऊंगा। और दोनों स्टार्स को देखने लगते हैं। शिंगे उसे बोलते हैं कि तुम्हारी ग्रेजुएशन हो जाए तो मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा। बिंग उसे बोलती है कि मैं नई पेंटिंग बना रही हूँ और मैं अपनी पेंटिंग का नाम स्टारी स्काई रखूंगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे स्टार्स हमेशा स्काई के साथ रहते हैं तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो और चाहे कोई भी सिचुएशन हो तुम मुझे नहीं छोड़ते। और फिर उससे पूछती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पेंटिंग का नाम स्टारी रिवर इन ड्रीम रखूं तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो शिंगे बोलते हैं कि ये नाम बहुत अच्छा है और प्रॉमिस करते हैं कि जैसे तुम्हारी पेंटिंग कंप्लीट हो जाए तो मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं बिंग सोचती है कि उसे आज मुझे प्रपोज करना था तो वो कहाँ है। और दूसरी साइड पर हम मेल शिंगे को देखते हैं। वो रिंग हाथ में पकड़े सोचते हैं कि अगर यूलो मुझे कॉल न करती कि उसका डॉग बीमार है तो अब तक मैं बिंग को प्रपोज कर चुका होता। और फिर वो उसके लिए वरीड होने लगते हैं तो उसे कॉल करते हैं और बिंग फोन रिंग होते देखती है तो फोन पकड़ने लगती है मगर वो गिर जाती है और वो पहली बार कॉल रिसीव नहीं कर पाती। शिंगे फिर से उसका नंबर मिलाता है तो वो मुश्किल से कॉल रिसीव करती है मगर उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी क्योंकि वो पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी थी। तभी उसकी डेथ हो जाती है तो शिंगे भागता कोल्ड स्टोरेज के बाहर आता है। और बिंग जैसे ही आंखें खोलती है तो वो अपने घर वाले स्टूडियो में थी और पेंटिंग बना रही थी। वो शॉक से जाती है और सोचती है कि क्या मेरी रीबर्थ हो गई। यूलो और शिंगे दोनों उसके पास खड़े थे और शिंगे खुश होने लगते हैं कि उसने पेंटिंग कंप्लीट कर ली। यूलो बोलती है कि सिस्टर तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे पास पेरेंट्स हैं मगर मेरे तो पेरेंट्स की डेथ हो चुकी और तुम्हारे पास ब्रदर शिंगे का प्यार है मगर मेरे पास तो किसी का प्यार भी नहीं। और अब तुमने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है तो गोल्डन अवार्ड तुम्हें मिलेगा। और यूलो की नेचर ऐसी थी वो अपनी बातों से दूसरों को वश में कर लेती। शिंगे बोलते हैं कि बिंग तुम्हारे पास सब कुछ है तो ये पेंटिंग तुम यूलो को गिफ्ट कर दो और तुम्हें भी पता है कि इस बार का जो अवार्ड जीतेगा वो डायरेक्ट आर्ट एकेडमी का प्रोफेसर बनेगा तो इसे खुशी मिल जाएगी। बिंग बोलती है कि अगर इसे खुशी हासिल करनी है तो ये अपने लिए कुछ करे और मैं भला इसे अपनी पेंटिंग क्यों दूं। यूलो बोलती है कि अगर मेरे पेरेंट्स जिंदा होते तो शायद मुझे भी चांस मिल जाता कि मैं अच्छे स्कूल से पेंटिंग सीखती और इसे ऐसी पेंटर बनती। तो शिंगे उसे बोलता है कि मिस्टेक तुम्हारी नहीं, उस दिन मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को कंपनी बुलाया तो रास्ते में उनका कार एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। यूलो बोलती है कि मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही मगर जब मैं ये पेंटिंग देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स मारकर स्टार बन चुके हैं तो जब ये पेंटिंग मेरे पास रहेगी तो मैं उन्हें जब चाहे याद कर सकती हूँ। शिंगे बिंग को बोलते हैं कि तुम इतनी हार्टलेस क्यों हो
तुम पेंटिंग इसे दे क्यों नहीं देती? यूलू बोलती है कि आप इसे ना डांटो। शिंगे बोलता है कि देखो, ये अभी भी तुम्हारी साइड ले रही है और तुम बहुत स्टबर्न हो, और ये वर्थलेस पेंटिंग है तो तुम इतनी पोजेसिव क्यों हो रही हो? और बिंग को लग रहा था कि इस पेंटिंग की जितनी वैल्यू उसके लिए है उतनी ही शिंगे के लिए है। वो सैड होने लगती है तो बोलती है कि क्या ये वर्थलेस है, और वो याद करने लगती है कि उसने शिंगे को ऑलरेडी बताया था कि ये उनकी 20 साल की मोहब्बत की निशानी है, और शिंगे ने उसकी पेंटिंग देखी थी तो बोला था कि ये मेरी लाइफ का बेस्ट गिफ्ट होगा। बिंग पास को याद करती है तो सैड होने लगती है। यूलू बोलती है कि ब्रदर शिंगे, मैंने आपको पहले ही बोला था कि कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता, इवन मेरी सिस्टर भी मुझे लाइक नहीं करती। तो बिंगू से बोलती है कि तुम अपना नाटक बंद करो, मैं अपनी चीजें भला तुम्हें क्यों दूंगी, और अपने मरे हुए पेरेंट्स का नाम लेकर सिम्पति लेना छोड़ दो। यूलू नाराज होने की एक्टिंग करती है तो बाहर चली जाती है। शिंगे नाराज होता है तो बिंग पर हाथ उठाने लगते हैं तो फिर रुक जाता है और बोलते हैं कि इस बार तुमने अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर दी, और फिर उसे ऑर्डर देते हैं कि तुम अपनी पेंटिंग को फाइनल टच दो और जाकर इसे यूलू को दो, और तुमने उसे डिसाइड किया है तो उसे अपॉलोजाइज करो। और यूलू बाहर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। बिंग बोलती है कि मैं उसे अपॉलोजाइज नहीं करूंगी। शिंगे बोलते हैं कि वो ऑर्फन है और जब मैं उसकी फेवर करता हूँ तो तुम जेलस होती हो, मगर याद रखो कि उसके पेरेंट्स की डेथ मेरे कारण हुई, तो इसी कारण मैं उसे नाइसली ट्रीट करता हूँ, और अगर ये पेंटिंग तुम उसे गिफ्ट कर दो तो मैंने 5 साल पहले तुमसे जो प्रॉमिस किया था मैं उसे पूरा करूंगा और तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करूंगा। बिंग सैड होती है तो बोलती है कि इसका मतलब ये कि अगर मैंने अपॉलोजाइज ना किया तो तुम मुझे कभी प्रपोज नहीं करोगे, और बोलती है कि ये पेंटिंग हमारी मोहब्बत की याद है, उसके पेरेंट्स की नहीं, और वो रूड होकर बाहर जाती है। यूलू बाहर खड़ी थी तो उसे देखकर खुद को जोर से स्लैप करती है और फिर रिटर्न करती है कि बिंग ने उसे स्लैप किया। शिंगे आता है तो बिंग को जोर से हिट करता है और जाकर यूलू को देखने लगता है। बिंग उसे बोलती है कि मैंने इसे स्लैप नहीं किया और इसने खुद को स्लैप किया, मगर शिंगे उसकी बात कर रस नहीं करता। तभी बिंग की मॉम मिसेस शैन उन्हें आवाज देती है कि खाना रेडी है तो आकर खा लो। यूलू बोलती है कि मुझे भूख लगी है तो चलकर खाना खाते हैं, और वह नीचे आती है तो मिसेस शैन उसका फेस देखकर पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। और यूलू मिस्टर और मिसेस शैन की अडॉप्टेड बेटी है, मगर वो अपना सारा प्यार उसे देते थे और अपनी बेटी को ऐसे ट्रीट करते कि वो उनकी कुछ नहीं। और यूलू भी इनोसेंट बनकर बोलती है कि मॉम, सिस्टर ने चाहे मुझे स्लैप किया, मैं इन्हें ब्लेम नहीं करूंगी। मिस्टर शैन गुस्से में आते हैं तो बिंग को बोलते हैं कि हमने तुम जैसी बेटी को जन्म क्यों दिया। बिंग बोलती है कि मैंने इसे हिट नहीं किया और देखो इंजर्ड तो मैं हुई हूँ। मॉम उसे बोलती है कि तुम बड़ी हो तो छोटी की बातों को बर्दाश्त किया करो। और यूलू अपनी मॉम की बात सुनती है तो वो खुश होने लगती है और वो लोग खाना खाने के लिए बैठने लगते हैं। तो यूलू बिंग की चेयर खींच देती है तो वो नीचे गिर जाती है। डैड बिंग पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो मगर तुम्हें बैठना नहीं आया, और बिंग फाइट नहीं करना चाहती थी तो वो जाकर मॉम के साथ बैठ जाती है, मगर वो खाना देखती है तो कुछ भी नहीं लेती। शिंगे उसे बोलता है कि तुम्हारा फेवरेट सी फूड बना है तो तुम खा क्यों नहीं रही। बिंग उसे देखने लगती है और फ्लैशबैक भी देखते हैं कि बचपन में एक बार शिंगे बिंग को सी फूड खिलाते हैं तो उसे सवेर एलर्जी हो जाती है, और जब वो जागती है तो शिंगे उसे अपॉलोजाइज करते हैं और बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें सी फूड से एलर्जी है, और नेक्स्ट टाइम मैं कभी तुम्हें सी फूड नहीं खिलाऊंगा। और पेरेंट्स भी उसे प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद हमारे घर में सी फूड नहीं आएगी। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं बिंग सैड होने लगती है कि किसी को याद ही नहीं कि सी फूड के कारण वो मर सकती है, और शिंगे पास को याद करते हैं तो सॉरी कहते हैं कि मुझे याद नहीं रहा कि तुम्हें सी फूड से एलर्जी है। डैड बिंग को बोलते हैं कि शिंगे सारा दिन कंपनी में काम करते हैं और इस पर बर्डन ज्यादा है तो ये भूल गया कि तुम्हें सी फूड से एलर्जी है, मगर तुम तो ऐसे प्रिटेंड कर रही हो कि तुम स्पॉइल्ड प्रिंसेस हो और इतने नखरे दिखा रही हो। मॉम बोलती है कि इतना कुछ बना है तो सी फूड के अलावा कुछ और खा लो, और फिर वो बहुत प्यार से यूलू को सी फूड देती है। तो विंग सोचती है कि ये मेरी फैमिली है या फिर यूलू की, और जब से ये हमारी फैमिली में आई है मेरी फैमिली मुझे भूल चुकी है। और यूलू उसे और जेलस करना चाहती थी तो वो शिंगे को बोलती है कि मेरा मुंह साफ कर दो, तो वो बहुत प्यार से उसका मुंह साफ करने लगता है। और विंग को रियलाइज होता है कि जैसे वो कोई आउटसाइडर हो। डैड उसे सैड देखते हैं तो बोलते हैं कि यूलू के पेरेंट्स के लिए सिर्फ शिंगे ही रिस्पॉन्सिबल नहीं, मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। और उस दिन मैंने उन्हें भेजा कि वो मेरी बिहाव पर मीटिंग के लिए जाएं, तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और मेरी मिस्टेक के कारण ये ऑर्फन हुई, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसकी केयर करें। तो मॉम भी बोलती है कि हाँ, आपसे ये तुम्हारी सिस्टर है, तुम इसे एनिमी ना समझो। यूलू इनोसेंट बनकर बोलती है कि मॉम डैड, मैंने सिस्टर के हिस्सा का प्यार ले लिया, तो इसी कारण
इसके दिल में मेरे लिए ग्रज है। मॉम बोलती है कि सिली गर्ल, ऐसी बातें नहीं करते, हम लोग फैमिली हैं। डैड बोलता है कि मैंने डिसाइड किया है कि जो पेंटिंग बिंग ने बनाई है वो हम शैन फैमिली की तरफ से यूलू को एज अ कॉम्पनसेशन देंगे। यूलू डैड की बात सुनती है तो स्माइल करने लगती है, मगर बिंग बहुत गुस्से में आ रही थी। मॉम बोलती है कि हाँ, यूलू की हेल्थ अच्छी नहीं रहती, इसके हार्ट में प्रॉब्लम है तो ये हैवी काम नहीं कर सकती, और अगर बिंग अपनी पेंटिंग इसे दे दे और इसके कारण इसे गोल्डन अवार्ड मिले तो ये आर्ट गैलरी की प्रोफेसर बन जाएगी और इसकी लाइफ सेटल हो जाएगी। और सब लोग खुद से प्लान करने लगते हैं तो बहुत खुश होने लगते हैं। डैड बोलते हैं कि ये आर्ट गैलरी की प्रोफेसर बन जाए तो सिर्फ यूलो का ही नहीं, शैन फैमिली का नाम भी ऊंचा होगा। बिंग उनकी बातें सुनकर सैड हो रही थी तो वो कुछ नहीं बोलती। मॉम उसे चुप देकर बोलती है कि हम लोग तुमसे बात कर रहे हैं, मगर तुम तो ऐसे प्रिटेंड कर रही हो कि तुम कुछ सुन नहीं रही। डैड बोलता है कि तुम स्पॉइल्ड प्रिंसेस की एक्टिंग करना बंद करो, और तुम ऑलरेडी इतने अवार्ड जीत चुकी हो तो और अवार्ड क्या करोगे। और इंटरनेशनल कंपटीशन हर साल होता है तो अगले साल पेंटिंग बनाना और फिर से पार्टिसिपेट करना, मगर आपकी बार ये पेंटिंग यूलो को दो। और यूलो जल्दी पर तेल डालती है तो बोलती है कि इसने पेंटिंग में 5 साल लगाए हैं तो मैं वो नहीं ले सकती। डैड बोलता है कि देखो ये छोटी होकर कितनी समझदार है और तुम बड़ी होकर इस पर गुस्सा कर रही हो और तुम बहुत स्टबर्न हो। विंग बहुत गुस्से में आती है तो बोलती है कि जब मैंने बोल दिया कि मैं अपनी पेंटिंग इसे नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी, और जब से शैन फैमिली ने इसे ड्रॉप किया है मेरी हर चीज इसे मिलती है, और मैंने भी आपकी मोहब्बत पाने के लिए ऑलरेडी सब कुछ गिव अप कर दिया, और आप बताएं कि और मैं इसके लिए क्या करूं। और फिर वो अपने पेरेंट्स से पूछती है कि आप बताएं कि आपके बायोलॉजिकल बेटी कौन है। डैड गुस्से में आते हैं तो अपने दिल पर हाथ रख लेते हैं। मिसेस शैन अपने हस्बैंड के लिए वरीड होने लगती है तो शिंगे बोलते हैं कि क्या डैड से ऐसे बात करते हैं। यूलू बोलती है कि सिस्टर, चाहे मुझसे अपॉलोजाइज ना करो, मगर तुम जानती हो कि डैड का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो तुम उन्हें नाराज ना करो। और फिर बोलती है कि मिस्टेक मेरी है, मुझे तुम लोगों के घर नहीं आना चाहिए था। तो बिंगू से बोलती है कि ओके, आपने मिस्टेक करेक्ट कर लो, अब हमारा घर छोड़कर चली जाओ। और यूलू जाने लगती है तो शिंगे उसे रोक लेते हैं और बिंगू बोलता है कि ये पहले ही बीमार है तो क्या तुम चाहती हो कि ये घर छोड़कर चली जाए। डैड बोलता है कि उस वर्थलेस पेंटिंग के कारण तुम इतना बखेड़ा कर रहे हो। बिंग सैड होती है तो बोलती है कि वो मेरे 5 साल की मेहनत है और आप उसे वर्थलेस बोल रहे हैं। यूलू बोलती है कि ब्रदर शिंगे, आप मुझे जाने दो। डैड बोलते हैं कि नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, अगर किसी को घर छोड़कर जाना है तो वो बिंग जाएगी। बिंग दिल में सोचती है कि मैं पेंटिंग तुम्हें दे दूंगी, मगर वो तुम्हारे किसी काम की नहीं रहेगी। वो बोलती है कि ओके, मैं अपनी पेंटिंग की ओनरशिप तुम्हें देती हूँ, और कुछ सोच के स्माइल करने लगती है। सब लोग उसकी बात सुनकर खुश हो जाते हैं और सबसे ज्यादा खुश यूलू हो रही थी और सोचती है कि मैं हर बार की तरह अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गई। वो बिंग को बोलती है कि सिस्टर, तुम बहुत नाइस हो, तुम मेरी मोहब्बत में सब कुछ गिव अप करने के लिए रेडी हो जाती हो। शिंगे बोलते हैं कि बिंग, तुम बहुत समझदार हो और तुमने अच्छा डिसीजन लिया। बिंग बोलती है कि क्या तुम जानते हो कि मैं किस कंडीशन पर इस बात के लिए एग्री हुई, और तुम्हें अपना प्रॉमिस तो याद होगा तो प्रॉमिस पूरा करो। शिंगे खड़ा हो जाता है तो बोलते हैं कि मुझे प्रॉमिस याद है, और फिर वो सबको बताते हैं कि मैं बिंग को शादी के लिए प्रपोज करने वाला हूँ। यूलू उसकी बात सुनकर शॉक रह जाती है और सोचती है कि मैं शिंगे को नहीं खो सकती, और बोलती है कि क्या तुम इसे शादी करना चाहती हो, और मुझे तो लगता था कि तुम मुझे लाइक करते हो। तो शिंगे उसे बताता है कि मैंने इसे प्रॉमिस किया था कि जब ये अपनी पेंटिंग कंप्लीट करके तुम्हें देगी तो मैं इसे शादी के लिए प्रपोज करूंगा, और मैं इसे शादी कर भी लूँ तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और हम लोग हमेशा फैमिली रहेंगे। यूलू बोलती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ तो तुम्हें सिर्फ मुझसे शादी करनी है। शिंगे उसे बोलते हैं कि मैंने हमेशा तुम्हें अपनी सिस्टर समझा। यूलू बिंग को बोलती है कि सिस्टर, तुम बहुत आउटस्टैंडिंग हो और तुम्हारे पास पेरेंट्स हैं, तुम अच्छी पेंटर हो, तुम्हें ऑलरेडी इतने अवार्ड मिल चुके हैं और तुम बहुत फेमस हो, और मेरे पास सिर्फ ब्रदर शिंगे है तो इसे लेकर मुझसे कम्पीट ना करो। और वह नाटक करने लगती है कि उसके हार्ट में पेन हो रहा है। पेरेंट्स और शिंगे उसके लिए वरीड होने लगते हैं तो यूलू शिंगे को बोलती है कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती, और सब लोग ट्रस्ट कर लेते हैं कि वो रियल में बीमार है, मगर बिंग बहुत रिलैक्स थी। डैड बोलते हैं कि शायद इसे हार्ट अटैक आया है तो हॉस्पिटल चलते हैं। शिंगे उसे उठाकर ले जाते हैं। बिंग बैठी रहती है तो डैड उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम्हारे कारण हमारी सारी फैमिली परेशान हो रही है और तुम्हें तो परवाह नहीं। पेरेंट्स भी हॉस्पिटल के लिए चले जाते हैं। बिंग सोचती है कि पास्ट लाइफ की तरह ये हार्ट अटैक का नाटक कर रही है और मेरी फैमिली है कि सिर्फ उसकी केयर कर रही है, और अब टाइम है कि मुझे अपनी फैमिली से सारे रिलेशन तोड़ने हैं। और वो हॉस्पिटल जाती है तो शिंगे बहुत प्यार से यूलू को सूप पिला रहा था।
जूलू उसे देखती है तो झट से बेड से उतरती है और उसके पाँव में गिरती है और घुटनों में बैठकर बोलती है कि सिस्टर, तुम शिंगे से शादी ना करो। मेरे पास जीने की रीजन सिर्फ यही है, अगर तुम इसे भी मुझसे छीन लोगी तो मैं जी नहीं सकती। बिंग उसे उठाती नहीं तो डैड बोलते हैं कि तुम्हारी सिस्टर ने थोड़ा सा रिकवर किया है और अगर ये ठंडे फर्श पर बैठेगी तो और बीमार होगी और तुम इसे प्रॉमिस क्यों नहीं करती और बोल दो कि जैसा ये चाहती है तुम वैसा करोगी। बिंग शिंगे को बोलती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था तो अपना प्रॉमिस पूरा करो। शिंगे बोलते हैं कि अभी यूलू की कंडीशन अच्छी नहीं तो तुम प्रपोजल वाला मैटर भूल जाओ। बिंग दिल में सोचती है कि मुझे पता था कि ये सब ऐसे ही होगा। वो बोलती है कि मैंने शिंगे से प्रॉमिस किया था कि अगर मैं पेंटिंग यूलू को दूंगी तो वो मुझसे शादी करेगा, मगर अब ये मुझसे शादी नहीं कर रहा तो मैं भी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करूंगी और मैं पेंटिंग इसे नहीं दे रही। डैड बोलते हैं कि तुमने प्रॉमिस किया था तो प्रॉमिस तोड़ नहीं सकती। बिंग बोलती है कि आप सब अपना अपना प्रॉमिस तोड़ सकते हैं तो मैं भला क्यों नहीं तोड़ सकती। शिंगे को रियलाइज होता है तो अपोलोजाइज करते हैं और बोलते हैं कि जैसे यूलू रिकवर कर ले तो मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा। और यूलू का प्लान उल्टा होने लगता है तो वो फिर से नाटक करती है कि उसके हार्ट में पेन है। सब लोग उसके लिए वरीड होने लगते हैं। बिंग बोलती है कि इसकी इलनेस फेक है तो ये कभी रिकवर नहीं कर सकती। यूलू बोलती है कि सिस्टर, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बीमार होने का नाटक कर रही हूँ। बिंगो से बोलती है कि तुम इतना जोर जोर से खांस रही थी और हार्ट अटैक का पेशेंट ऐसे खांस नहीं सकता। शिंगे से बोलते हैं कि ये नाटक नहीं कर रही। बिंग बोलती है कि ओके, जैसा समझना है समझ लो और वो पेंटिंग निकालती है तो बोलती है कि ये मैं तुम्हें दे रही हूँ। और यूलू खुश होने लगती है और सोचती है कि तुम्हारी पेंटिंग क्या, तुम्हारा स्टूडियो, तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरे होंगे। बिंग पेंटिंग फाड़ देती है तो बोलती है कि इसके पीसेस संभाल कर रखो। शिंगे गुस्से में आता है तो बिंग को जोर से स्लैप करता है। बिंग सैड होकर उसे देखने लगती है तो शिंगे थोड़ा नर्वस होता है और फ्लैशबैक देखते हैं कि बचपन में कुछ लड़के बिंग को बुली कर रहे थे। शिंगे आता है तो उन्हें भगा देता है और फिर वो बिंग को बोलता है कि तुम इसे फाइट क्यों कर रही थी। बिंगो ने बोलती है कि उन्होंने मेरी डॉल छीनी तो मैं उनसे फाइट कर रही थी। तो शिंगे उसे बोलते हैं कि डॉल तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, तुम खुद की केयर किया करो, तुम्हें को हर्ट नहीं कर सकता। और फिर वो प्रॉमिस करते हैं कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और कभी हर्ट नहीं होने दूंगा। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं शिंगे अपने ही वर्ड्स को याद करते हैं तो बोलते हैं कि मुझे गुस्सा इस कारण आया कि ये पेंटिंग मेरे लिए बहुत स्पेशल थी। बिंग उसे जोर से स्लैप करती है। शिंगे शॉक रह जाता है। यूलू बोलती है कि तुमने ब्रदर शिंगे को हर्ट क्यों किया और बोलती है कि तुम इसे अपोलोजाइज करो। बिंग बोलती है कि जैसा कोई करेगा वैसा ही भरेगा और मैंने कुछ रॉन्ग नहीं किया। और फिर बोलती है कि पेंटिंग तुम्हें मिल गई है तो इसके पीसेस उठा लो। यूलू बोलती है कि क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि पेंटिंग मुझे देने के बजाय फाड़ दी। डैड भी गुस्सा करने लगता है कि तुमने पेंटिंग फाड़ी क्यों। मॉम बोलती है कि ये बीमार है तो तुम इसे प्रोवोक क्यों कर रही हो। बिंग गुस्से में आती है तो बोलती है कि आप सब इसे इतना ही लाइक करते हैं तो आज से यही आपकी बेटी है, मैं आपसे सारे रिलेशन तोड़ रही हूँ। वो जाने लगती है तो डैड बोलता है कि अगर आज तुम यहाँ से गई तो कभी हमारे पास वापस ना आना। और शिंगे बिंग के पीछे जाने लगते हैं तो जूलू फिर से पेन का बहाना बनाती है तो वो रुक जाता है और बिंग जो रुक रही थी फिर से जाने लगती है तो डैड पे डिटेंड करता है कि उसके हार्ट में पेन है, मगर बिंग उनकी परवाह नहीं करती और चली जाती है। और शिंगे उसके पीछे जाना चाहता था मगर जूलू उसे रोके रखती है और बिंग सैड हो रही थी तो रोते हुए बाहर आती है। और स्टोरी का सेकंड मेन लीड नियांग सामने से आ रहा था तो वो एक्सीडेंटली उसे हिचका देती है। नियांग उसे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो और फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो खुश और हैरान होने लगते हैं। और दोनों ने एक ही आर्ट स्कूल से पेंटिंग सीखी थी, इसी कारण दोनों एक दूसरे को जानते थे। और बिंग नहीं जानती थी कि नियांग सीक्रेटली उससे मोहब्बत करता है। नियांग उसे पूछता है कि क्या मैंने तुम्हें हिच किया। बिंग बोलती है कि नहीं, मैं ही ख्यालों में खोई हुई थी और मैंने तुम्हें देखा नहीं तो तुमसे टकरा गई। तभी उसका साथ घूमने लगते हैं तो नियांग उसे बिठाता है और पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। बिंग उसे बताती है कि मेरी फैमिली से लड़ाई हो गई तो मैंने अपनी वो वाली पेंटिंग फाड़ दी जो कंपटीशन में देनी थी। नियांग हैरान होता है तो बोलता है कि वो तो तुम्हारे 5 साल की मेहनत थी, तो क्या तुम कंपटीशन के लिए गिव अप कर रही हो। बिंग बोलती है कि नहीं, मैं गिव अप नहीं कर रही, मैं पार्टिसिपेट करूंगी। नियांग उसे बोलता है कि तुमने पेंटिंग फाड़ दी तो अब क्या करोगी। तो बिंग बोलती है कि मैं नहीं बनाऊंगी और वो पास्ट लाइफ को याद करने लगती है तो सोचती है कि पास्ट लाइफ में मेरे साथ जो कुछ हुआ वो इस बार नहीं होगा और मैंने अपना सारा कुछ अपने लवर और फैमिली के लिए गिव अप कर दिया, मगर इस बार मैं अपने लिए जीऊंगी और जो कुछ करूंगी अपनी खुशी के लिए करूंगी और फेट ने मुझे दूसरा चांस दिया है तो मैं इसे खो नहीं सकती। वो नियांग को बोलती है कि मैं नई पेंटिंग बनाऊंगी। नियांग उसे बोलता है कि क्या पेंटिंग बनाने के लिए घर वाला स्टूडियो यूज करोगी।
बिंग बोलती है कि नहीं, मैं पब्लिक स्टूडियो यूज करूंगी। नियांग उसे बोलता है कि आजकल मैं अपने स्टूडियो में काम नहीं करता और इस टाइम वो खाली है, तो तुम वहाँ काम कर सकती हो और मुझे तुमसे सीखने का चांस मिलेगा। और वो उसे अपने स्टूडियो में लाता है तो वहाँ एक लड़की की बैग की बहुत ज्यादा पेंटिंग्स थी और बिंग नहीं जानती थी कि ये सारी पेंटिंग्स उसकी हैं। वो बोलती है कि ये सारी पेंटिंग्स किसकी हैं, मगर नियांग उसे कुछ नहीं बताता और बिंग सारी पेंटिंग्स देखने लगती है तो नियांग पास को याद करने लगता है और फ्लैशों को देखती है कि दोनों पेंटिंग क्लास में पेंटिंग बना रहे थे और बिंग ध्यान से अपना काम कर रही थी, मगर निंग उसे देखे जा रहा था और उसे फर्स्ट साइड में बिंग से मोहब्बत हो गई थी तो वो सिर्फ उसके स्केच बनाता रहता। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं नियांग अभी तक पास में खोया हुआ था। बिंग उसके सामने हाथ हिलाती है तो पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो। नियांग बोलता है कि कुछ नहीं और बोलते है कि 3 दिन बाद कंपटीशन है तो तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम मुझे बताओ। तो बिंगू से बोलती है कि मुझे कलर्स खरीदने हैं। वो दोनों कलर्स खरीदने मार्केट जाते हैं। उधर यूलू शिंगे के साथ कलर खरीदने आती है तो शिंगे से बोलते हैं कि तुम बहुत टैलेंटेड हो और 3 दिन में तुम पेंटिंग बना लोगी। और यूलू सामने बिंग और नियांग को देखती है तो बोलती है कि देखो बिंग किसके साथ है। बिंग और नियांग बहुत फ्रेंडली होकर बातें कर रहे थे तो शिंगे जाकर उसके सामने खड़ा होता है और बोलते हैं कि क्या तुम हमेशा के लिए वहीं रहने वाली हो, और बोलते हैं कि तुम मॉम डैड और यूलू से अपॉलोजाइज करो और घर आओ। यूलू बोलती है कि मॉम डैड बहुत अच्छे हैं, तुम उनसे अपॉलोजाइज करो तो वो तुम्हें माफ कर देंगे। तो बिंग बोलती है कि तुम सब डिजर्व नहीं करते कि कोई तुम लोगों के साथ रहे। शिंगे गुस्से में आता है तो जबरदस्त उसका हाथ पकड़ता है और बोलते है कि तुम घर चलो, मगर नियांग उसके सामने होते हैं तो बोलते हैं कि तुम इसे जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। शिंगे पास को याद करते हैं तो फ्लैशिंग में देखते हैं कि एक बार दोनों घर आ रहे थे कि एक लड़का उन्हें रोक लेता है और शिंगे को बोलते हैं कि लड़की मुझे दो, मगर शिंगे उस लड़के से फाइट करने लगते हैं। तो फिर बिंग को बोलते हैं कि मेरे होते तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। और फिर हम प्रेजेंट देखते हैं शिंगे पास को याद करते हैं तो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मेरे अलावा और भी हैं जो तुम्हें प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं। नियांग से बोलते हैं कि तुम इसे कहीं ले जा नहीं सकते। शिंगे बोलते हैं कि तुम कौन हो कि हमारे फैमिली मैटर्स में आओ। बिंग बोलती है कि तुम फैमिली किसे बोल रहे हो, और जब से यूलू शैन फैमिली में आई है तुम और पैर्स सिर्फ इसकी केयर करते हो और मेरा जो कुछ है तुम लोगों ने सब कुछ इसे दे दिया और मुझे तो कभी किसी ने कुछ समझा नहीं, तो मैं फैमिली कब से हो गई। यूलू बोलती है कि सिस्टर अगर तुम मुझे ब्लेम करना चाहती हो तो कर लो, मगर पैर्स को कुछ ना बोलो। बिंग उसे स्लैप करती है तो बोलती है कि नाटक बंद करो। शिंगे गुस्से में आता है तो यूलू उसे रोक देती है और बोलती है कि तुम इसे फाइट ना करो। और बिंग को बोलती है कि अगर मुझे स्लैप करना चाहती हो तो कर लो, मगर तुम घर चलो। और शिंगे जबरदस्ती बिंग का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं कि घर जाकर पेरेंट्स से अपॉलोजाइज करो। नियांग उसे हिट करते हैं और वो शिंगे से फाइट करने के मूड में था, मगर बिंगो से बोलती है कि हमें बहुत कुछ करना है तो टाइम वेस्ट नहीं करते। और वो नियांग को लेकर जाने लगती है तो शिंगे से बोलते हैं कि अगर तुम आज मेरे साथ घर ना गई तो कभी घर वापिस ना आना। बिंगो से बोलती है कि ओके, तुम सबकी यही विश थी कि मैं घर छोड़ दूं, तो मैंने छोड़ दिया और मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। और वह नियांग का बाजू पकड़ती है तो चली जाती है और यूलू खुश होने लगती है कि शिंगे सिर्फ उसका होगा, मगर शिंगे गुस्से में आ रहा था कि बिंग ने उसे रिजेक्ट किया। और यूलू घर जाती है तो स्टारी स्काई इन ड्रीम्स वाली पेंटिंग बनाने लगती है और उसने बिंग की पेंटिंग कॉपी की थी, मगर शिंगे उसे अप्रिशिएट करते हैं कि तुम्हारी पेंटिंग बहुत अच्छी है और बोलते हैं कि बिंग तो पार्टिसिपेट नहीं करने वाली, तो इस बार का अवार्ड तुम जीतोगे। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि बिंग पेंटिंग बना रही थी तो नियांग उसके बोले बिना उसे कलर पकड़ाता जा रहा था। बिंगू से बोलती है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे कौन सी चीज चाहिए, तो नियांग से बोलता है कि तुम्हारा पैटर्न मुझे बताता है कि तुम्हें क्या चाहिए। और बिंग उसकी केयर पर खुश होने लगती है। और फिर हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं। शैन फैमिली अवार्ड सेरेमनी में आती है तो वो लोग बहुत खुश हो रहे थे कि आज का अवार्ड यूलू को मिलेगा। तभी आर्ट गैलरी का प्रेसिडेंट मिस्टर जाओ आते हैं तो मिस्टर शैन को बोलते हैं कि आपकी बेटी बहुत टैलेंटेड है और जब मुझे टाइम मिले तो मैं भी उससे कुछ सीखूंगा। और यूलू उसकी बात सुनती है तो प्राउड होने लगती है और वो यही समझ रही थी कि उसको लेकर बात हो रही है। और मिस्टर शैन भी प्राउड फील करने लगता है। मिस्टर जाओ चला जाता है तो मिसेस शैन अपने हस्बैंड से पूछती है कि ये कौन है, तो मिस्टर शैन उसे बताते हैं कि ये कंपटीशन का जज और आर्ट गैलरी का प्रेसिडेंट है। शिंगे बोलते हैं कि जैसे वो आपकी बेटी की तारीफ कर रहा था, मुझे लगता है कि गोल्ड मेडल यूलू को मिलेगा। यूलू उसकी बात सुनती है तो खुशी से पागल होने लगती है। मिस्टर शैन बोलते हैं कि आज मेरी बेटी जीतेगी तो हमें एडवांस में प्रिपरेशन करनी चाहिए। और सब गेस्ट मिस्टर जाओ की बातें सुन रहे थे तो वो यही समझते हैं कि आज का अवार्ड यूलू जीतेगी, तो उसकी तारीफें करने लगते हैं। मिस्टर और मिसेस शैन
लोगों की तारीफें सुनते हैं तो और प्राउड होने लगते हैं। तभी बिंग और नियांग आते हैं तो गेस्ट नियांग को देखकर गॉसिप करते हैं कि ये शाओ फैमिली का सक्सेसर और सिटी में रिचेस्ट है और सुना है कि ये बहुत अच्छा पेंटर है। और गॉसिप यही है कि इसकी एक सीक्रेट क्रश है जिसकी ये पेंटिंग बनाता है। और वो लोग गैस करने लगते हैं कि शायद ये वही लड़की है जिसे नियांग सीक्रेटली मोहब्बत करता है। और जूलू लोगों की बातें सुनती है तो बिंग को देखकर बहुत गुस्से में आ रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसे लाइफ में किसी और की भी मोहब्बत मिले। वो लोग आगे आते हैं तो शिंगे बिंग को बोलता है कि तुमने तो अपनी पेंटिंग फाड़ दी थी तो यहाँ क्या लेने आई हो। तो नियांग बोलता है कि इसने दूसरी पेंटिंग बना ली थी। शिंगे बोलते हैं कि प्रेसिडेंट ने हमें ऑलरेडी बता दिया है कि विनर जूलू है और बोलते हैं कि आज तुम हार कर जाओगी। सब लोग बिंग और जूलू को देखते हैं तो गॉसिप करने लगते हैं कि बिंग शैन फैमिली की बायोलॉजिकल बेटी है तो क्या ये अपनी अडॉप्टिव बेटी के कारण उसे निग्लेक्ट कर रहे हैं। जूलू उनकी बातें सुनती है तो उनके मुंह से अडॉप्टिव बेटी का वर्ड सुनकर गुस्से में आ रही थी। मिस्टर शैन उनकी बातें सुनते हैं तो बोलते हैं कि यूलो हमारे लिए बहुत स्पेशल है। और फिर बिंग को बोलते हैं कि मेरी बेटी के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है तो इसे स्पॉइल ना करो और यहाँ से चली जाओ। बिंग नहीं चाहती तो मिस्टर शैन सिक्योरिटी को बुलाते हैं कि दोनों को धक्के देकर बाहर निकालो। सिक्योरिटी आगे आती है तो नियांग बोलता है कि किसमें हिम्मत है कि इसे फिंगर भी लगाए। मिस्टर शैन बोलता है कि ये मेरी बेटी है तो मैं जैसे चाहूँ उसे टीच करूँ। नियांग बोलता है कि क्या ये आपकी बेटी है और जब से आपकी अडॉप्टिव बेटी आई है आपको तो याद ही नहीं कि बिंग आपकी बेटी है। और जूलू को सी फूड पसंद है तो आप हर रोज घर में सी फूड पकाते हैं और आपको तो याद ही नहीं कि आपकी बेटी को सी फूड से एलर्जी है और उसे खाने से वो मार सकती है। और फिर आपने उसे फोर्स किया कि वो अपनी 5 साल की मेहनत जूलू को दे तो क्या तब आपको याद था कि ये आपकी बेटी है। विंग सोचती है कि ये इतनी ज्यादा बातें जानता है तो क्या ये हर टाइम मुझे फॉलो करता रहता है। लोग नियांग की बातें सुनते हैं तो गॉसिप करने लगते हैं कि क्या शैन फैमिली अपनी बायोलॉजिकल बेटी के साथ ऐसा करती है। जिससे शैन उन्हें बोलते हैं कि यूलू बिंग से ज्यादा टैलेंटेड है तो ये नेचुरल है कि हम दोनों पेरेंट्स इसे सपोर्ट करें। और फिर वो बिंग को बोलता है कि आज तुम हारने वाली हो और हमें एम्बैरस न करो, यहाँ से चली जाओ। नियांग उनसे आर्ग्यू करने लगते हैं तो बिंग उसे रोक देती है। तभी रिजल्ट अनाउंस होता है तो होस्ट बोलता है कि गोल्डन अवार्ड मिस शैन को मिला है और यूलू खुश होने लगती है तो पेरेंट्स उसे अप्रिशिएट करते हैं कि तुमने हमारा नाम ऊंचा कर दिया। शिंगे बिंग को बोलते हैं कि तुम देखो तुम्हारी सपोर्ट के बिना यूलू आज जीत गई है और बोलते हैं कि तुम्हें रियलाइज तो हो गया होगा कि तुम रॉन्ग थी और तुम अपॉलोजाइज करो। बिंग बोलती है कि मैं किसी से अपॉलोजाइज नहीं करूंगी और शैन फैमिली बहुत खुश होने लगती है तो नियांग बोलते हैं कि क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम लोग कुछ जल्दी सेलिब्रेट कर रहे हो। तभी अवार्ड लाया जाता है। यूलू बहुत खुश होकर अपने पेरेंट्स के साथ स्टेज पर जाती है और उसे अवार्ड मिलने ही लगता है तो होस्ट को प्रेसिडेंट की कॉल आती है तो वो गेस्ट को बोलते हैं कि हमें मिस्टेक हुई और अवार्ड शैन यूलू ने नहीं बल्कि शैन बिंग ने जीता है। शैन फैमिली उसकी बात सुनती है तो बहुत गुस्से में आती है। नियांग बिंग को स्टेज पर ले जाता है तो यूलू को हिट करके दूर करता है और बिंग को अवार्ड मिलता है तो नियांग और गेस्ट उसके लिए बहुत खुश हो रहे थे मगर शैन फैमिली और यूलू बहुत जेलस हो रहे थे। तभी आर्ट गैलरी का प्रेसिडेंट आता है तो बिंग को बोलते हैं कि आपकी नई पेंटिंग एक मास्टरपीस है तो अपनी पेंटिंग के बारे में लोगों को बताएं। वो ओके बोलती है तो उसकी पेंटिंग को अनकवर किया जाता है तो सब लोग इम्प्रेस होने लगते हैं कि ये तो मास्टरपीस है और इतनी कम एज में इतने टैलेंटेड है तो आगे जाकर क्या करेगी। प्रेसिडेंट उसे बोलते हैं कि आप हमें बताएं कि आपने किस चीज से इंस्पायर होकर ये पेंटिंग बनाई। बिंग बोलती है कि मैंने ये पेंटिंग एक लव स्टोरी से इंस्पायर होकर बनाई और वो उन्हें स्टोरी सुनाने लगती है कि एक लड़का और लड़की चाइल्डहुड ही से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और लड़का अपनी लवर के लिए इतना पोजेसिव था कि हर जगह उसे प्रोटेक्ट करता और अगर कोई उसे बुली करता तो उसे कंफर्ट करने को हक करता। और जब वो बड़े हुए तो स्टारी स्काई के अंडर लड़के ने लड़की से प्रॉमिस किया कि वो उसे शादी करेगा और स्टारी स्काई पेंटिंग में उनके लव की सारी उम्मीदें थी और दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। मगर एक लड़की आई जिसके कारण लड़का अपनी लवर को भूल गया और उसने उससे उसकी पेंटिंग छीन ली और मुझे लगा कि स्टारी स्काई क्रैश हो गया है तो वो पेंटिंग एक शार्प ड्रैगन की तरह मुझे हर्ट करने लगी। शिंगे उसकी बातें सुनते हैं तो सैड होने लगते हैं और सोचते हैं कि क्या ये मेरे बारे में बोल रही है। बिंग बोलती है कि उस टाइम लड़की को रियलाइज हुआ कि लड़का उसे रियल में मोहब्बत नहीं करता और तब मैंने सोचा कि स्टारी स्काई को सिर्फ हेवन में होना चाहिए, वो कभी अर्थ पर नहीं आ सकता। और बोलती है कि फिर सब कुछ उल्टा हो गया और बोलती है कि यही मेरी पेंटिंग का थीम है। शिंगे से बोलते हैं कि क्या उस पेंटिंग ने तुम्हें इतना ज्यादा हर्ट किया और क्या तुम मुझसे नफरत करने लगी हो। मगर बिंग उसकी किसी बात के लिए आंसर नहीं करती। तभी नियांग घुटनों पर बैठते हैं तो बिंग हैरान होकर उसे देखने लगती है
नियांग इशारा करते हैं तो एक लड़की पेंटिंग लाती है जिसका नाम फ्रोजन प्रॉमिस था। गेस्ट पेंटिंग को देखते हैं तो बोलते हैं कि ये नियांग ने बनाई है और ये बहुत रिच है मगर बहुत टैलेंटेड है। और फिर वो बिंग को बोलते हैं कि तुम दोनों एक जितने टैलेंटेड हो और तुम दोनों का कपल हेवंस ने खुद बनाया है तो तुम इसे रिजेक्ट ना करना। बिंग बोलती है कि उठो, लोग देख रहे हैं। नियांग बोलते हैं कि तुमने अपनी पेंटिंग के बारे में बताया मगर मैंने कुछ नहीं बताया। और वो लोगों को बताने लगते हैं कि फ्रोजन प्रॉमिस मैंने क्यों बनाई। वो बोलते हैं कि एक लड़का एक लड़की से मिला तो उसे फर्स्ट साइड में उसे मोहब्बत हो गई और वो चाह कर भी खुद को उसे मोहब्बत करने से रोक नहीं पाया मगर वो लड़की से कभी कन्फेस नहीं कर सका क्योंकि उस लड़की ने पहले ही उसे बता दिया था कि वो ऑलरेडी किसी से मोहब्बत करती है। और लड़के ने गिव अप करने का सोचा मगर वो कभी गिव अप नहीं कर सका। और एक बार उसने लड़की को पेंटिंग बनाते सोचा तो वो उस मूवमेंट को माइंड से निकाल नहीं पाया और उसे हमेशा याद रखने के लिए वो उस लड़की की बैक की काउंटलेस पेंटिंग बनाता रहा मगर वो उसका फेस कभी पेंट नहीं कर पाया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी मोहब्बत एक्सपोज हो और वह कन्फेस नहीं कर सकता था। तो इसी कारण उसने अपनी पेंटिंग का नाम फ्रोजन प्रॉमिस रखा। मगर आज लड़के को फेट ने चांस दे दिया कि वो लड़की से कन्फेशन कर सकते हैं और वो रिंग निकालते हैं तो बिंग को प्रपोज करते हैं। शैन फैमिली शॉक रह जाती है मगर बाकी सब खुश होते हैं तो बिंग को बोलते हैं कि तुम हाँ बोलो। बिंग हाँ बोलती है तो नियांग उसे रिंग पहना देता है। शिंगे भागकर आगे जाते हैं तो बिंग को बोलते हैं कि तुम इससे शादी नहीं कर सकती और मुझे पता है कि तुमने मुझे जेलस करने के लिए इसे हाँ बोला और अगर तुम घर चलो तो मैं आज ही तुमसे शादी करूंगा। और जूलू को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। नियांग शिंगे को हिट करते हैं तो बोलते हैं कि अब ये मेरी फियांसी है, अगर तुमने रिस्पेक्ट से बात ना की तो गार्ड्स तुम्हें बाहर निकालेंगे। और जूलू बात चेंज करना चाहती थी तो विंग को बोलती है कि तुमने नियांग के साथ मिलकर जजेस को अपने साथ मिलाया तो गोल्ड मेडल तुम्हें मिल गया और ये तो मैं डिजर्व करती थी। प्रेसिडेंट जाओ जूलू को बोलते हैं कि तुमने पहले विंग की पेंटिंग कॉपी की और अब हमारे डिसीजन पर क्वेश्चन कर रही हो। और जूलू बहुत बेशर्म थी तो वह एम्बेरस नहीं होती और बोलती है कि क्या आपके पास एविडेंस है। जाओ बोलते हैं कि हाँ हमारे पास एविडेंस है और सब जजेस ने मिलकर एक रिपोर्ट रेडी की है तो तुम्हें ऑफिशियली नोटिस मिल जाएगा और हम तो तुम पर केस करेंगे। और बोलते हैं कि तुमने इसकी पेंटिंग ली और सिर्फ कलर चेंज किए और पेंटिंग बनाकर हमें सबमिट कर दी और अब तुम्हें पता चल गया कि तुमने क्या किया मगर तुम हो कि अपनी मिस्टेक मान नहीं रहे। जूलू अपने डैड को बोलती है कि आप कुछ करें, अगर सिस्टर ने क्लियर कर दिया कि मैंने इसकी पेंटिंग कॉपी की है तो मुझे इंडस्ट्री में बैन कर दिया जाएगा। तो मॉम डैड विंग को बोलते हैं कि ये तुम्हारी सिस्टर है तो तुम इस पर क्लेम नहीं करोगी वरना इसकी तो लाइफ खराब हो जाएगी। विंग बोलती है कि तुम लोग क्रूअल हो, तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो और बोलती है कि जो पेंटिंग मेरी है वो हमेशा मेरे नाम से रहेगी। शिंगे से बोलते हैं कि ओके तुम पेंटिंग वाली बात छोड़ो, तुम घर चलो, मैं तुमसे शादी करूंगा। तो यूलू सोचती है कि अगर ये घर चली गई तो शिंगे मुझसे शादी नहीं करेगा तो वो फिर से प्रिटेंड करने लगती है कि उसके हार्ट में पेन है और शैन फैमिली को लग रहा था कि उसे हार्ट अटैक आया है तो वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। नियांग बिंग को बाहर लाते हैं तो बिंग बोलती है कि क्या सब कुछ तुमने करवाया था कि पहले अनाउंस किया जाए कि यूलू ने विन किया है। तो वो हाँ बोलता है और फ्लैशबैक पे देखते हैं कि प्रेजेंट जाओ सारी पेंटिंग्स देखते हैं तो नियांग को बोलते हैं कि ये दोनों पेंटिंग्स एक जैसी हैं मगर सिर्फ कलर चेंज है। तो नियांग बोलते हैं कि आप भी जानते हैं कि कलर चेंज करके किसी की पेंटिंग कॉपी कौन कर सकता है। जाओ बोलते हैं कि मुझे पता है कि ये काम जूलू कर सकती है तो हम उस पर क्लेम करते हैं और वो बिंग की पेंटिंग लेकर फर्स्ट प्राइज जीतना चाहती है। नियांग बोलते हैं कि आप पहले अनाउंस करना कि विनर वही है और फिर क्लियर करना कि हमसे मिस्टेक हो गई। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं नियांग बिंग को बताता है कि उसने ये सब कैसे किया तो बिंग से बोलती है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी और मुझे किसी से रिवेंज नहीं लेना था। नियांग बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत काइंड हो मगर उन्होंने तुम्हें हर्ट किया था, अगर तुम उन्हें माफ कर सकती हो तो मैं नहीं कर सकता और जो मेरी गर्ल को बुली करेगा उसे तो भुगतना पड़ेगा। बिंगो से बोलती है कि किसने बोला कि मैं तुम्हारी गर्ल हूँ और वो जान लगती है। तो नियांग बोलते हैं कि तुमने सबके सामने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी फियांसी हो। तो बिंग उसे मुंह चढ़ाकर चली जाती है। नियांग उसके पीछे चला जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डॉक्टर यूलू को चेक करते हैं तो शिंगे को बोलते हैं कि तुम बाहर आओ। वो दोनों बाहर आते हैं तो शिंगे बोलते हैं कि क्या कोई सीरियस प्रॉब्लम है। डॉक्टर से पूछते हैं कि ये प्रॉब्लम कब से आ रहा है। शिंगे बोलते हैं कि कुछ सालों से उसे हार्ट प्रॉब्लम है मगर आजकल प्रॉब्लम कुछ ज्यादा हो रहा है। डॉक्टर से बोलते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस और रिपोर्ट यही बताते हैं कि उसका हार्ट एक हेल्दी पर्सन से ज्यादा हेल्दी है। शिंगे बोलते हैं कि क्या आप ये बोल रहे हैं कि उसकी बीमारी फेक है। डॉक्टर हाँ बोलता है। शिंगे बिंग की बातों को याद करते हैं तो सोचते हैं कि उसने पहले ही बोला था
कि इसकी बीमारी फेक है तो इलाज कभी हो नहीं सकता और तुम सारी लाइफ इसकी बातों में आते रहो। और वो जूलू से कंफर्म करने उसकी वार्ड में जाते हैं, मगर वो वार्ड में नहीं थी। वो नर्स से पूछते हैं तो नर्स उसे बोलती है कि वो बाहर गई हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। तभी वो एक रूम से जूलू की आवाज सुनते हैं तो बाहर खड़े होकर सुनने लगते हैं और जूलू एक गैंगस्टर से बात कर रही थी। गैंगस्टर उसे ब्लैकमेल कर रहा था कि तुमने मुझे पैसे दिए कि तुम्हारे पेरेंट्स को मार दूं और मैंने 2 लोगों की जान ली है, तो जो पैसे तुमने दिए वो कम थे। और बोलते हैं कि मुझे और पैसे दो। शिंगे उसकी आवाज सुनते हैं तो शॉक रह जाते हैं और वो दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं तो जूलू उसे देखकर शॉक रह जाती है। शिंगे उस गैंगस्टर से पूछते हैं कि तुम मुझे बताओ कि इसके पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई थी। तो वो आदमी बोलता है कि इसने मुझे पैसे दिए थे कि मैं इसके पेरेंट्स को मार दूं और मेरे पास एविडेंस है, अगर ये मुझे पैसे नहीं देगी तो मैं वीडियो इंटरनेट पर डाल दूंगा। जूलू उस आदमी को रोकती है और शिंगे को बोलती है कि तुम इसकी किसी बात का ट्रस्ट ना करो और मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। मगर शिंगे उसे हिट करते हैं तो उस आदमी को बोलते हैं कि बताओ कि तुम मुझे एविडेंस कैसे दोगे। आदमी उसे बोलते हैं कि मुझे 1 मिलियन दो तो मैं तुम्हें एविडेंस दे दूंगा। शिंगे उसे 1 मिलियन ट्रांसफर करते हैं तो वो आदमी वीडियो उसके साथ शेयर करते हैं तो वहाँ से चला जाता है और शिंगे वीडियो देखने लगते हैं। तो जूलू उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर शिंगे वीडियो देखने लगते हैं और वीडियो में जूलू उस आदमी के पास जाती है तो उसे बोलती है कि मैंने आधे पैसे तुम्हें दे दिए हैं और मेरे पेरेंट्स को मार दो तो बाकी के पैसे मिल जाएंगे, मगर याद रखना कि डेथ ऐसे होना चाहिए कि देखने में पता चले कि उनके एक्सीडेंट हुआ था। और शिंगे वीडियो देखते हैं तो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम हार्टलेस हो। तभी मिस्टर और मिसेस शैन हॉस्पिटल आते हैं तो वे रूम के बाहर से गुजर रहे थे। वो शिंगे और जूलू की आवाज़ें सुनते हैं तो अंदर चले जाते हैं। डैड जूलू को उठाते हैं तो शिंगे को बोलते हैं कि जूलू बीमार है तो तुम इसे इस चीज के लिए ब्लेम क्यों कर रहे हो कि इसने बिंग की पेंटिंग कॉपी की। और बोलते हैं कि मिस्टेक तो बिंग की है, उसने अपनी पेंटिंग इसे नहीं दी। और बोलते हैं कि तुम इसे हर्ट नहीं कर सकते। शिंगे बोलते हैं कि बिंग आपकी बायोलॉजिकल बेटी है तो आप इसे फेवर क्यों कर रहे हैं और सारी मिस्टेक उसकी कैसे हुई और आप दोनों के कारण वो घर छोड़कर जा चुकी है। मॉम डैड जूलू को सपोर्ट करते हैं तो बोलते हैं कि ये बीमार है तो तुम इसे डांटो नहीं। शिंगे बोलते हैं कि इसकी बीमारी फेक है। पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शिंगे बोलते हैं कि डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए हैं और बताया है कि इसकी बीमारी फेक है। जूलू बोलती है कि आप इसकी बात का ट्रस्ट ना करना और ये झूठ बोल रहा है। शिंगे बोलते हैं कि जो अपने पेरेंट्स को मार सकती है वो कुछ भी कर सकती है और बताता है कि 5 साल पहले इसने खुद अपने पेरेंट्स का एक्सीडेंट करवाया। पेरेंट्स उसकी बात का ट्रस्ट नहीं करते तो शिंगे उन्हें वीडियो दिखाता है। मॉम डैड वीडियो देखकर शॉक रह जाते हैं तो डैड जूलू को स्लैप करते हैं और बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। जूलू बोलती है कि हाँ, मैंने उन्हें खुद मरवाया क्योंकि वो मुझे वैसी लाइफ नहीं दे सकते थे जैसी मैं डिजर्व करती थी। और बोलती है कि वो पुअर मेरे पेरेंट्स बनना डिजर्व नहीं करते थे, इसी कारण मैंने उन्हें मरवा दिया क्योंकि मैं चाहती थी कि कोई रिच फैमिली मुझे अडॉप्ट करे तो देखें आपने मुझे अडॉप्ट कर लिया। शिंगे पूछते हैं कि क्या बिंग के घर छोड़ जाने के पीछे तुम्हारा हाथ था। जूलू कन्फेस करती है कि जब वो स्टूडियो से बाहर आई तो मैंने खुद को स्लैप किया और मैं तुमसे झूठ बोला कि इसने मुझे हिट किया है तो तुमने मेरी बात का ट्रस्ट किया और बिंग को हर्ट किया। मॉम डैड बोलते हैं कि वो तुम्हारी सिस्टर थी तो तुमने उसे प्रेम क्यों किया और तुम्हारे कारण वो घर छोड़कर चली गई। जूलू बोलती है कि तुम लोग तो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि मैं ईवल हूँ और तुम लोग सेंट हो और मैंने तो आप लोगों का प्यार पाने के लिए सब कुछ किया, मगर वो आपकी बायोलॉजिकल बेटी थी तो आपने उसकी बात का ट्रस्ट क्यों नहीं किया और उसे घर से जाने क्यों दिया और मिस्टेक तुम लोगों की है, मेरी इसमें मिस्टेक नहीं। शिंगे से बोलते हैं कि तुमने जो कुछ किया उसके कारण हम तुमसे सारे रिलेशन तोड़ रहे हैं। वो जाने लगते हैं तो जूलू उसके पाँव पकड़ती है कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत पाने को सब कुछ किया तो मुझे ना छोड़ो। शिंगे उसे हिट करते हैं तो चला जाता है। मॉम डैड भी उसके पीछे चले जाते हैं। जूलू सोचती है कि विंग तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया तो प्राइस तुम्हें चुकाना पड़ेगी। और तीनों बाहर जाते हैं तो शिंगे बहुत सैड हो रहा था। वो मिस्टर और मिसेस शैन को बोलते हैं कि मिस्टेक मेरी थी, मुझे जूलू को फेवर नहीं करना चाहिए था। और फिर वो बारी बारी याद करते हैं कि उसने कभी बिंग की बात का ट्रस्ट नहीं किया था। वो बोलते हैं कि मुझे उसे घर वापस लाना है। और फिर वो मिस्टर शैन की कंडीशन देखते हैं तो बोलते हैं कि क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं। मिस्टर शैन बोलते हैं कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे सिर्फ रिग्रेट है कि मैंने अपने बेटे को घर से जाने दिया। और बोलते हैं कि उसे घर वापस लाना है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बिंग आर्ट गैलरी में प्रोफेसर की जॉब कर रही थी और वो क्लास फिनिश करती है तो यूनिवर्सिटी से बाहर आती है और निंग फ्लावर्स लिए बाहर खड़ा था और उन दोनों की शादी होने वाली थी। तो निंगू से बोलते हैं कि वेडिंग ड्रेस बनकर आ चुका है तो चढ़कर ट्राई कर लो। और वो दोनों जाने लगते हैं। तभी मिस्टर और मिसेस शैन आते हैं तो उन्हें जाते देखते रहते हैं और शिंगे आते हैं। तब तक वो लोग जा चुके थे तो वो तीनों उन्हें फॉलो करने लगते हैं
और बिंग ड्रेस ट्राई करने आई थी। वो चेंज करके आती है तो नियांग उसे देखे जा रहा था। बिंग उसके सामने हाथ हिलाती है तो पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। नियांग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कुछ बोलने लगते हैं। तभी उसे किसी की कॉल आती है तो वो बिंग को बोलते हैं कि तुम चेंज करो तो फिर हम घर चलते हैं, और वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है। तभी पेरेंट्स और शिंगे आते हैं तो दोनों पेरेंट्स सॉरी करते हैं कि मिस्टेक हमारी है, हमने तुम्हें ब्लेम किया, और बोलते हैं कि तुम घर चलो। शिंगे बोलते हैं कि जो कुछ हुआ वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें लेने आए हैं, तुम हमारे साथ चलो। बिंग बोलती है कि मैंने क्लियर कर दिया था कि मैं तुम लोगों से सारे रिलेशन तोड़ दिए हैं, मगर शिंगे उसका हाथ पकड़ता है तो बोलते हैं कि जो कुछ किया वो सब यूलू ने किया, हमने उसे घर से निकाल दिया है और वो घर सिर्फ तुम्हारा है। बिंग अपना हाथ छुड़ाने लगती है मगर शिंगे उसका हाथ नहीं छोड़ता। नियांग आते हैं तो बिंग का हाथ छुड़ा लेते हैं और बोलते हैं कि ये मेरी फियांसी है, और पूछते हैं कि तुम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है। शिंगे बोलते हैं कि हम इसे घर ले जाने आए हैं। तो नियांग उसे बोलते हैं कि कौन सा घर, और फिर बोलते हैं कि जब इसे तुम लोगों की जरूरत थी तो तुम लोग कहाँ थे। शिंगे बिंग को बोलते हैं कि चाहे जो भी है हम चाइल्डहुड के स्वीट हार्ट हैं, तो तुम्हें मुझसे शादी करनी है। बिंगो से बोलती है कि वो मेरा पास था, मगर अब मुझे रियलाइज हुआ कि वो मोहब्बत नहीं थी और मैं सिर्फ नियांग से मोहब्बत करती हूँ। शिंगे बिंग का हाथ पकड़ने लगता है तो नियांग उसे हिट करता है और वो अपनी सिक्योरिटी को बुलाता है कि तीनों को यहाँ से निकाल दो। तो सिक्योरिटी उन्हें निकाल देती है और यूलू फिर से उस गुंडे के पास जाती है। तो जो प्रॉपर्टी शैन फैमिली ने उसे दी थी वो उसकी रजिस्ट्री उसे देती है तो बोलती है कि ये सब कुछ ले लो और बिंग को मार दो। और बिंग रात को घर जा रही थी कि गुंडा उसे हर्ट करने लगते हैं और नियांग अपनी सिक्योरिटी के साथ वहीं आ रहा था। वो भागकर आगे जाते हैं तो बिंग को बचा लेता है। बिंग उसके लिए वरीड होने लगती है तो नियांग उसे बोलते हैं कि मैं हर्ट नहीं हुआ, और उसके गार्ड उस गुंडे को पकड़ लेते हैं मगर वो मुंह नहीं खोलता। नियांग बोलते हैं कि इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ, वो इसका मुंह खुलवा लेंगे। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बिंग शादी के लिए रेडी बैठी थी। नियांग आता है तो बिंग उसे बोलती है कि तुम्हें मेरे पेरेंट्स और शिंगे को इनवाइट करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मैंने उनसे सारे रिलेशन तोड़ दिए हैं। तो नियांग उसे बोलता है कि आज के दिन स्पेशल है तो मैं चाहता था कि वो भी आए, और इसके बाद तुम चाहे उनसे रिलेशन ना रखना। तो बिंग ओके बोलती है और बिंग शादी के लिए आती है तो उसके मॉम डैड उसकी शादी होते देखते हैं तो बहुत खुश हो रहे थे और उन्हें यही लग रहा था कि बिंग ने उन्हें माफ कर दिया और वो सब कुछ भूल चुकी है। और जैसे शादी फिनिश होती है तो शिंगे आते हैं तो बोलते हैं कि ये शादी नहीं हो सकती, और वो सामने जाते हैं तो बिंग को बोलते हैं कि हम 20 साल से एक दूसरे को जानते हैं और तुम नियांग को कल से जानने लगे हो तो इस पर ट्रस्ट करके इसे शादी नहीं कर सकती। तो बिंगो से बोलती है कि किसी को जानने के लिए कुछ पल काफी होते हैं और मैं 20 साल में तुम्हें जान नहीं सकी, और तुमने मोहब्बत के बदले मुझे आंसू दिए मगर इसने मुझे खुशी दी, और जिसने मुझे खुशी दी है मैं उसी से शादी करूंगी। नियांग शिंगे को बोलते हैं कि मैं स्कूल टाइम से इसे लाइक करता हूँ और मुझे तो तुम्हारा थैंक्स करना था कि अगर तुम इसे हर्ट ना करते तो मुझे मेरी मोहब्बत कभी ना मिलती। बिंग नियांग को बोलती है कि तुम ये ना समझना कि तुम मेरी सेकंड चॉइस हो, और तुमसे मिलकर मुझे पता चला कि वो सिर्फ अफेक्शन थी मगर मोहब्बत नहीं, मगर सच्ची मोहब्बत मुझे तुमसे मिली और मेरी लाइफ में तुम मेरी फर्स्ट चॉइस रहोगे। और फिर वो शिंगे को बोलती है कि मैं पास को भूली रही और पेरेंट्स को शादी में इसलिए बुलाया कि आज मेरी लाइफ का स्पेशल दिन है तो तुम लोग को यहाँ होना चाहिए, मगर मेरी तरफ से सारे रिलेशन टूट चुके हैं तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। तभी यूलू आती है तो वो बिंग को स्टैब करने लगती है। शिंगे सामने होता है तो वो हर्ट हो जाता है और यूलू फिर से बिंग को स्टैब करने लगती है। बिंग उसका हाथ पकड़ता है तो उसे जोर से हिट करता है और यूलू का सर टेबल से टकराता है तो सारे ग्लास एक टाइम उसके ऊपर आ गिरते हैं तो उसकी डेथ हो जाती है। और शिंगे इंजर्ड था तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बिंग डॉक्टर से पूछती है कि शिंगे आप कैसा है। डॉक्टर से बोलते हैं क्या वो ठीक है, उसे थोड़ा रेस्ट करना है तो वो रिकवर कर लेगा। बिंग वार्ड में जाती है तो अपने मॉम डैड को बोलती है कि डॉक्टर ने बोला है कि ये रेस्ट करे तो ठीक हो जाएगा, और वो जानने लगती है कि शिंगे जाग जाता है और बोलते हैं कि तुम्हें बचाने को मैंने अपनी लाइफ रिस्क में डाली तो मुझे दूसरा चांस दो। बिंग बोलती है कि चाहे तुम्हारी लाइफ चली जाती मैं तुम माफ नहीं करती, और मैंने जो डिसीजन लिया था कि मैं सारे रिलेशन तोड़ चुकी हूँ तो मैं कभी तुम लोगों से नहीं मिलूंगी। शिंगे बोलते हैं कि क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। बिंग बोलती है कि ना मैं तुम लोग से नफरत करती हूँ और ना ही मोहब्बत, और मैं तुम लोगों से कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती। और वो बाहर जाती है तो नियांग उसका वेट कर रहा था, वो उसे लेकर घर चला जाता है। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।